नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आज हम इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। और ये वो हकीकत है जिसकी वजह से एयरफोर्स चीफ, हमारे वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह गुस्से में हैं और बार बार मंचों से उनका ये गुस्सा, उनकी खीज जाहिर हो जाती है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के सामने मंच से हमारे वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा था कि हम ऐसी डील पर भी साइन करते हैं जो हमें पता होता है कि ये डील पूरी होने वाली है ही नहीं, हमें मिलने वाला ही नहीं है जो चीज, उस डील पर भी हम साइन करते हैं। मैं सीधे खबर पर आता हूं बिना किसी भूमिका के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन है, हो सकता है इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको, इस वीडियो में मसाला कम मिले, इसमें सरकार गिर जाएगी, उलट पलट हो जाएगा, खेला हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना संवेदनशील है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि आप सबको जानना जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट खबर की दिखाता हूं। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी अलग अलग मीडिया हाउस के पोर्टल्स पर या चैनलों पर। ये देखिए क्या लिखा है। धूल चाटेंगे J-36, J-50, F-47, F-35 भी फेल। धूल चाटेंगे J-36, J-50 और F-47, F-35 भी फेल। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा भारत। चीन पाकिस्तान की हेकड़ी गुम। अब ये पढ़ने के बाद भक्तों में हर्षोल्लास का माहौल अपने आप बन जाएगा। भक्त इसी को शेयर करके मोदी जी की वाहवाही करेंगे और मोदी जी मुस्कुराएंगे कि देखिए भक्तों को कैसे गुमराह कर दिया गया है। एक हेडलाइन से भारत अभी पांचवी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए अभी भी इंतजार में है, वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी में भी नहीं आया। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। आज मैं भारतीय वायुसेना के उस पन्ने को खोल रहा हूं जो हकीकत, मैं फिर रिपीट कर दूं, मोदी और पामेरियन मीडिया आपसे छिपाए बैठी है। हम अक्टूबर, यही अक्टूबर जो आने वाला है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर, 3 महीने, 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना हमारी, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ उड़ान भर रही है भारतीय वायुसेना, नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है भारतीय वायुसेना, गोते खा रही है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर 3 महीने के भीतर होनी चाहिए 42.5, यानी 13.5 स्क्वाड्रन कम। 13.5 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 20 से 13.5 में आप करिए गुणा, 13.5 में 20 से 26, 260 और 10, 270 लड़ाकू विमान हमारे 42.5 के तय स्क्वाड्रन से नीचे होगी। जबकि 42.5 का स्क्वाड्रन काफी पहले तय किया गया था, वो रिवाइज होकर के उम्मीद देश ये करता है कि 48 स्क्वाड्रन, 50 स्क्वाड्रन, 52 स्क्वाड्रन, 56 स्क्वाड्रन पे जाएंगे। 42.5 जो वर्षों पहले तय हुई थी स्क्वाड्रन, वो 29 के रियल ग्राउंड स्ट्रेंथ पर होगी। 1960 में जो हमारे पास फाइटर जेट, 60 के दशक में MiG-21 आया था, वो MiG-21 जो उस दौर में एक जाबाज लड़ाकू विमान था, धूल चटा देता था तमाम दुश्मनों को। बाद में आज 2025 आते आते उसको हवा में उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। MiG-21 ने भारत के
बहुत सारे पायलट्स की जान ले ली, उसके क्रैश में जान गई है। अब मिग 21 को भारतीय वायुसेना से रिटायर करने का वक्त आ गया है और वो रिटायरमेंट अक्टूबर तक होगी। उसके रिटायरमेंट के बाद मिग 21 के आउट होने के बाद हमारी स्क्वाड्रन 29 पे रह जाएगी, जो 32 मानी जा रही है आज की तारीख में, वो 29 पर आ जाएगी। अब मैं आपको डिटेल में एक एक तथ्य बताता हूं। 60 के दशक का ये बेहतरीन जो फाइटर जेट है, इसके बाद जब 29 हमारी अक्टूबर में 29 स्क्वाड्रन हमारे पास रहेगी, तो पाकिस्तान के पास उस वक्त 25 स्क्वाड्रन होंगे। 25 स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास और भारत के पास 29 स्क्वाड्रन, यानी 4 स्क्वाड्रन, यानी 80 लड़ाकू विमान मात्र पाकिस्तान से ज्यादा भारत के पास होंगे। ये बराबरी, क्या कहेंगे इसको, ये शर्मनाक बराबरी है, शर्मनाक बराबरी है। मैं ग्राफिक्स कहूंगा, जरा ग्राफिक्स लाए अगर कंट्रोल रूम स्क्रीन पर, तो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफिक्स देखिएगा जरा। चीन के पास कुल 66 स्क्वाड्रन है, चीन के पास। भारत के पास कितने होंगे अक्टूबर में? 29, यानी 2 गुने से ज्यादा चीन के पास स्क्वाड्रन होंगे। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास कुल 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। पाकिस्तान के पास 450 लड़ाकू विमान होंगे और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान होंगे। रोकिएगा, पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। आप याद कीजिए कल का स्टेटमेंट, जहां पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई। इसको रोक दीजिए, ग्राफिक्स को यहीं पर रोकिए। हाँ, पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आयरन ब्रदर कहा है चीन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने चीन को आयरन ब्रदर, यानी लौह भाई, आयरन ब्रदर। वो आयरन ब्रदर 1200 इधर और 450 उधर। और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में पाकिस्तान के पीछे से चीन जैसे लड़ा है, उन दोनों के संयुक्त ताकत को देखें तो 1200 और 4 1650, 1650 उनके पास होंगे और हम 500 के आसपास रहेंगे, 500 विमानों के आसपास। 3 गुने से ज्यादा का अंतर होगा। इसको रोके रहिए ग्राफिक्स को। महत्वपूर्ण यह है कि वायुसेना प्रमुख, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बार बार चिंता जता रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत को हर साल कम से कम 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। हर साल 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स जो डिफेंस के हैं वो कहते हैं कि अगर भारत अपनी रणनीति में सुधार नहीं करता तो अगले 10 साल में पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू स्क्वाड्रन हो जाएंगे, यानी 29-25 भी नहीं रह जाएगा, बराबर पे खड़े होंगे पाकिस्तान और भारत। मिराज, अब जो एयरफोर्स में जो विमान है उनकी जो उम्र है उसको देखते हुए मिराज, जगुआर और मिग के जो वेरिएंट हैं, ये सब के सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सब रिटायर हो जाएंगे। और जब ये सब रिटायर हो जाएंगे तो फिर हालात क्या होंगे? राफेल के अलावा मिराज, जगुआर अगर सब रिटायर हुए तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? आखिरी 2 स्क्वाड्रन, यानी करीब 40 विमान मिग के जो हैं, ये भी अब हटाए जाना शुरू हो चुका है। अब ये अगला पॉइंट देखिए, जरा ग्राफिक्स को ऊपर ले जाइए। छठा नंबर पॉइंट देखिएगा जरा गौर से आप लोग। 2015 में 126 जेट मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सौदा एक हुआ था यूपीए के समय में। इस सौदे को रद्द कर दिया गया और उस सौदे को रद्द करने का नतीजा आज जो हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल पीटने वाले, चुनाव प्रचार करने वाली सरकार 126 जेट का सौदा रद्द कर दी और देश में इस पर चर्चा नहीं हुई। 36 राफेल जेट लेकर के आए। 36 राफेल, जब 126 का सौदा था, 36 लेके आए, ये कहां से पर्याप्त हो सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। 8वां नंबर पॉइंट देखिए, भारत ने 26 और राफेल का ऑर्डर दिया है, ताकि कोई आपको कोई तथ्य बताए तो आपके पास बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने सारे तथ्य हों, सत्य।
26 राफेल का और ऑर्डर दिया है। वो कब पूरा होगा नहीं पूरा होगा इस पे हम बहस ही नहीं करते हैं, लेकिन ये 26 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये नेवी के लिए है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऐसी चीजें बता करके ये नेवी के लिए, एयरफोर्स की ताकत सोचिए इस 26 से नहीं बढ़ने वाली है। उसके बाद 9वां पॉइंट है 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की योजना एक बनी, लेकिन इस योजना पर, ये योजना काफी वक्त हो गया बने हुए, इस योजना पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, कोई प्रगति इस पर नहीं हुई है। ये आप अब ग्राफिक्स को यहां पर रोक दीजिए, कोई प्रगति नहीं हुई। अगला पॉइंट तेजस, इसकी बहुत चर्चा होती है। ये वही तेजस है जिसमें पायलट बनकर के मोदी जी की फोटो और वो उस फोटो के जरिए चुनाव प्रचार, ये आपने आमतौर पर देख रखा है। वर्तमान में तेजस मार्क 1 के केवल 2 स्क्वाड्रन हैं, 38 लड़ाकू विमान, 38, ये पूरे 40 भी नहीं है जो अपर लिमिट है, 19 का स्क्वाड्रन यानी 38 लड़ाकू विमान है। अब ये 38 लड़ाकू विमान पर यहां पर रुकिए, थोड़ा इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जो योजना हमारी थी वो ये थी कि स्वदेशी तेजस जो है, ये हल्का लड़ाकू विमान जब हमारे एयरफोर्स की ताकत बन जाएगा तो ये हमको ऊपर रखेगा हमेशा अपने पड़ोसी दुश्मनों से। लेकिन अभी सिर्फ 38 लड़ाकू विमान है। एडवांस तेजस मार्क 1A जेट विमानों की सप्लाई जो होनी थी, ये HAL इसको बना रहा है, लेकिन इसकी बॉडी यहां पर बन रही है। जो इंजन चाहिए वो इंजन हमको मिलना है अमेरिका की कंपनी से। अमेरिका से 83 इंजन मिलने हैं, और वो 83 इंजन, इसके चक्कर में पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुका हुआ है। और जीई के F404 इंजनों की सप्लाई में भयंकर देरी हुई है। अभी सप्लाई शुरू हुई है तो एक एक इंजन पर हमारे यहाँ गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया के जरिए जश्न का माहौल बनाया जाता है, जबकि जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए कि 83 विमानों का ऑर्डर आपने जीई को कर रखा है, अमेरिकी कंपनी को, 83 विमानों के इंजन की, तेजस के इंजन की, वो इंजन क्यों नहीं आई? हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की फेल्योर है, हमारे सरकार की फेल्योर है। आप ट्रंप के रोज बेइज्जती और अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने जिस चीज के लिए डील किया है, जो पैसा आप अमेरिका को देंगे, उन विमानों के क्या इस पर पेनाल्टी लगेगी क्या? हमारे स्क्वाड्रन घट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका लेगा क्या, जो रोज पाकिस्तान के साथ दोस्ती के जो है पींगे बढ़ा रहा है, कस्में खा रहा है, लव यू बोल रहा है ट्रंप जिस पाकिस्तान को। उसके बाद इतना ही नहीं, जो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के इंटीग्रेशन और एवियोनॉमिक्स की मरम्मत से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे भी अभी पूरी तरह से उलझे हुए हैं, बिल्कुल वो मुद्दे नहीं सुलझे हैं। भारतीय वायुसेना को, एयरफोर्स को ये उम्मीद है कि 97 तेजस मार्क 1A विमान आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कब आएंगे, सवाल ये है। जीई F414 इंजन वाले 108 तेजस मार्क 2 एडिशन भी आएंगे, ये सब आएंगे है। सरकार 11 साल से डंका बजा रही है राष्ट्रवाद का, कर रही है कि हमारी सेनाएं, हमारी सेनाओं की स्थिति क्या है ये तो आपको बताना होगा, हमारी सेनाएं कहां पर खड़ी हैं। इस इंजन में 80 इसका इंजन जो है 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाए जाना है, लेकिन अभी ये सब कुछ 100% सिर्फ कागजों पर है, कागज पर ब्लैक एंड व्हाइट में है, जमीन पर कुछ नहीं उतरा है। 5वीं पीढ़ी का, अभी 6ठी पीढ़ी का आपको हेडलाइन दिखाए थे ना, सब थर थर कांप के गिर गए थे, लौट रहे थे सब, शहबाज से लेके जिनपिन तक। 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम फाइटर प्लेन हमारे यहाँ एक प्रस्तावित है। इसके बारे में अगर हकीकत में आपसे कहूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के रूप में है प्रस्ताव, सिर्फ एक आइडिया है। आइडिया, IDEA, आइडिया, आइडिया जमीन पर उतरेगा, कब उतरेगा, वो लैंडिंग के लिए आइडिया तैयार ही नहीं है। वैसे ही जैसे मोदी का विकास 11 साल से गोद में है, जमीन पर खड़े होने लायक उसके पांव मजबूत नहीं हुए, वैसे ही ये 5th जन जो फाइटर जेट है, इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में अगर कहें तो सिर्फ IDEA, आइडिया है, जमीन पर कुछ नहीं है। इंजन प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, इंजन प्रोडक्शन में हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो स्वदेशी जेट इंजन है, इसका प्रोडक्शन करने में हम नाकाम रहे हैं। जो कावेरी का प्रोजेक्ट 80 के दशक में शुरू हुआ था, वो कावेरी इंजन की विकास परियोजना फेल हो चुकी, मानकों पर नहीं खरी उतरी है।
जो आधुनिक इस समय के फाइटर जेट्स बन रहे हैं, उसकी इंजन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हजारों पुर्जे होते हैं, इसमें हाई प्रेस और टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर का। एक जो फाइटर जेट होता है उसका इंजन विकसित करने के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है। उसमें 4 भाग होते हैं, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, टरबाइन और नोजल। इंजन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कंबस्टन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड, वो ठीक से बनाना मुश्किल है। इसके लिए एडवांस सिरेमिक की, मैं कहा थोड़ा बोरिंग वीडियो हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। एडवांस सिरेमिक की आवश्यकता होती है, लेकिन मटेरियल साइंस जिससे ये बनता है, मटेरियल साइंस में भारत बिल्कुल बिल्कुल पिछले पायदान पे खड़ा है, बिल्कुल पीछे पायदान पे खड़ा है। हर साल आप मान लीजिए कि केवल कुछ मटेरियल इंजीनियर ही ग्रेजुएट होते हैं। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी आवश्यक सिरेमिक कोटेड इलेक्ट्रोड जैसी बुनियादी चीजें बनाने में भी कठिनाई होती है, बेसिक चीजें हैं। ये सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ जो फाइटर जेट इंजन बनाने की योजना है, प्रस्तावित योजना जिसको मैंने आइडिया बताया, IDAA, ये सब निकट भविष्य में 10-15 साल में भूल जाइए आप। बस ताली बजाइए कि 2047 में हम विकसित भारत होंगे, विश्व गुरु होंगे और सब लोग आके हमारे पैर छुएंगे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। कहते हैं ना कि बहुत आगे निकल जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि जो आपको मिले वही कहे चलो आगे निकल लो। तो इतने आगे निकलने की ये योजनाएं हैं। कड़वा सच है लेकिन सुनना पड़ेगा ये कड़वा सच आपको। इसके बाद आप देखिए, मेड इन इंडिया में जो मुख्य बाधा लिखा है, स्वदेशी जेट इंजन का प्रोडक्शन करने में असमर्थता है। पुराना कावेरी इंजन सब फेल हो चुका है। ये है स्थिति भारत के वायुसेना की, और इसीलिए बार बार हमारे वायुसेना प्रमुख, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी देश की सेना, पूरी दुनिया की सेना, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की सेना में अगर हमारे मैन पावर और उस मैन पावर के जोश, एनर्जी, ऊर्जा की बात करेंगे तो उनके मुकाबले दुनिया में कोई सेना नहीं खड़ी है। लेकिन उनको हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप दे क्या रही है, उनको दे क्या रही है, ये हकीकत है। सिर्फ तथ्यों पर खबर थी, हटा दीजिए ग्राफिक्स, वीडियो खत्म करने का वक्त है। बिहाइंड द सीन, यही आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि पर्दे के पीछे की ये स्याह हकीकत। और टीवी पर, अखबार में, पोर्टल पर आपको दिखाया जाएगा। थर थर कांपा चीन, हिल गए शहबाज, गिर पड़े शहबाज, लौट गए नाली में शहबाज, जिनपिन ने हाथ जोड़ा, जिनपिन घुटनों पे आए, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान, खत्म हो जाएगा चीन। यही सब आपको परोसा जाएगा और वो पढ़ने के बाद भीतर का राष्ट्रवाद जगेगा, आप खुश हो जाएंगे। जरा जाइए भीतर, सर्च कीजिए, मिलेंगी चीजें, हम भी सर्च करके निकालते हैं, मिलेंगी चीजें। ये है हकीकत, इस हकीकत को जानिए। इतना ही निवेदन है, मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, कल फिर मैं लेकर के आऊंगा बिहाइंड द सीन। नमस्कार।